वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपने देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ आई मैनेज 90% एक्यूरेसी इन मई 2024 बाय फॉलोइंग क्रिप्टो सिग्नल। क्रिप्टो सिग्नल के मेरी जो 90% की एक्यूरेसी आई है मई मंथ की, और जाके अपने टेलीग्राम में भी देख सकते हैं। जो मैंने टेलीग्राम बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हिस्सा नहीं है तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और फ्री वाले भी अपडेट्स हैं, उसकी भी फ्री वाले की तो जो है 99% की एक्यूरेसी है। आप जाके देख सकते हैं एज अ प्रूफ। जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप यहाँ पे देखें, गूगल शीट मैंने बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टोन का जो है अभी यहाँ पे देखें, इसका टीपी हिट हो गया था, मैटिक जो है उसको लॉन्ग किया था, लेकिन वो हमारे पास जो है उस कैसे हिट हो गया। तो उसके बाद देखें यहाँ पे सारे रिजल्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं। आप जाके देख सकते हैं एज अ प्रूफ जो है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह ये मैंने अपनी मैनेज किया। आप भी अगर आप ट्रेडर हैं, एक्यूरेसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। एक्यूरेसी ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी ही इंक्रीज करते जाएं, आप प्रॉफिट ना जनरेट करें, यानी कि लॉस बड़े बड़े उठाएं और टेक प्रॉफिट जो है वो स्मॉल उठाएं। वो भी आपको फार्मूला बता दूंगा कि किस तरह आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने अपनी जो है स्ट्रेटेजी अपने जहन में बिठा लेनी है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं पहले खुद में वाले स्ट्रगल करता रहा, ठीक है, कि ये मेरी कौन सी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, स्ट्रगल करता रहा। लेकिन मुझे एक फिर बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिली, जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, फ्रीली शेयर की हुई है। दो दो तीन तीन बार मैंने उस वीडियो बनाई हुई है, ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल। वो जाके आपने अप्लाई करनी है अगर आप मेरी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, सिंपल आपने क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना होता है। और जिस लेग ने, जिस मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, उस मूव में आपने ऑर्डर ब्लॉक देख लेना है, सेल साइड लिक्विडिटी देख लेनी है, और वहां पे फेयर वैल्यू गैप देख लेना है। वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ट्रेड लेने के लिए। वो अब आपके पास सिंपल आपकी ट्रेड प्लान हो गई। ये मेरे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये आपके पास प्लान हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होने लगा है, जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने उसी प्लान पे स्टिक रहना है, जो आपने प्लान बना लिया है कि यार ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे इस तरह का ये सेटअप नजर आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं ट्रेड मिस कर दूंगा। अगर वो 100% ही प्रॉफिट में चला जाए नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपने देखा यार यहाँ से मैंने मिस कर दिया तो ये 10% प्रॉफिट में चला गया था, अब यार यहाँ पे मुझे अभी मिस नहीं करना, वो नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो लॉस दे सकता है। वो ऐसे समय में मार्केट तो ऊपर नीचे तो जा रही है, लेकिन आपको जो प्लान है, जो आपने प्लान बनाया हुआ है, आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो उस पर वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो रोंग है। सिंपल, उसको रोंग ही कोई कहें, वो जैसे ही कर रहा है आप उसको रोंग कहेंगे। अब अगर यहाँ पे आपने जो प्लान बनाया हुआ है उसी के मुताबिक आपको ट्रेड मिलती है, उसी के यानी कि प्लान से मुराद है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपने टेस्ट भी करना है ना। उसको टेस्ट करेंगे, यार ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है नहीं करती, आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, उसको डेमो ट्रेड करेंगे, लो अमाउंट से ट्रेड करेंगे। जब आपके पास जो है एसएसएमएल जहन में बैठ जाएगा, यार ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी है और ये मुझे समझ भी लगती है, तो वो आप उसको यूज करेंगे। फिर आपके पास वो प्लान बन जाएगा। वो उसी प्लान को जब फॉलो करेंगे, आपका एसएसएमएल ने जहन में बैठ गया, अब ये इस तरह का सेटअप आएगा तो मैं लूंगा, वरना ट्रेड नहीं लूंगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड आप सेटअप, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने देख ली, फिर आपने जब ट्रेड लेनी है उसी पे ही लेनी है। नेक्स्ट आपने ये नहीं देखना यार यहाँ से मुझे लग रहा है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लग रहा है नीचे चला जाएगा, वो भी नहीं देखना। अब आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट है, अगर आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, यानी कि आपने दिखाया कि यार ये मेरा है, यहाँ पे इतनी लेवरेज लिया करूंगा, ये स्टॉप लॉस होगा, यानी कि यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, या ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा, ये चीजें होंगी। सिंपल उसी को आपने फिर फॉलो करना है। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वही आपको बताएगी यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टाइम फ्रेम है, ये मैं यहाँ पे मोस्टली मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ठीक है। आप भी अपना जो है अपने मुताबिक देख सकते हैं। स्कैल्पिंग करें तो 15 मिनट 5 मिनट में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं डे ट्रेड करता हूँ, और डे ट्रेडिंग स्विंग डे ट्रेड, यानी कि एक दिन 2 दिन लग सकते हैं उस ट्रेड को। यहाँ पे यानी कि जो एंट्री पे आने के लिए भी प्राइस जो है कम टाइम ले सकती है, उसके साथ साथ जो है टीपी से हिट होने में भी टाइम लग सकता है। यहाँ पे देखें, ये देखें सिंपल इजी है। सिंपल इजी यानी कि आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास आ गई है, फिर उसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन लेनी है। एग्जीक्यूशन के साथ साथ आपके पास जो आपने प्लान बनाया है, प्लान बनाने में यही चीज होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फिर आपके पास जो है प्लान बना हुआ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी है, उसी को फॉलो करना है। फिर प्लान में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी देख लेना है। कितने फंड्स यूज करने हैं, कितने परसेंट फंड यूज कर रहे हैं, वो भी आपने देख लेना है। जैसे मेरा रूल है 5% फंड यूज करता हूँ पर ट्रेड, ठीक है। 16% जो है
अब मेरा जो है लास्ट मंथ के गेन आए थे होल पोर्टफोलियो का 16% मेरा जो गेन आया था होल पोर्टफोलियो का, तो आप उसको समझ सकते हैं, यानी कि इजीली जो है ये आप गेन कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहे। आपने कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं करना कि यार यहाँ से ये वाला जो कॉइन है, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, यार एलएस कॉइन है 55% पंप हो गया है, मुझे इसी तरह की कोई ट्रेड चाहिए, आपको मिल जाएगी। अगर आप प्लान के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे, प्लान के मुताबिक चलेंगे, तो आपको इस तरह की ट्रेड भी मिल जाएंगी। लेकिन आपने ये नहीं देखना यार ये बंदा जो है इसके बड़े बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, 500% का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, तो मुझे भी इसी तरह की ट्रेड लेनी है, यही करना है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि $1 की ट्रेड ली और उसको 50x लेवरेज ले लिया, तो उसका लिक्विडेशन तो वैसे ही जीरो हो जाएगी क्रॉस मोड में जब लेगा, और जो है 50x 100x लेवल ले लेगा तो फिर 5% मूव पे उसको मिल जाएगा 500% प्रॉफिट। आपने उसको नहीं देखना, आपका अपने माइंड सेट में होना चाहिए कि यार ये जो मेरा रूल, मैंने अपने रूल लिख लेने हैं सबसे पहले, ठीक है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला हुआ है, जो मेरे पास रूल्स लिखे हुए हैं यही है कि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसी को मैंने फॉलो करना है, इसी को ही ट्रेड अगर सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करूंगा, अगर नहीं बन रहा तो मैं इसको साइड पे रख दूंगा, यार नहीं आज ट्रेड नहीं बन रही, वेट करते हैं, ठीक है, वेट करेंगे। यानी कि फिर आपके पास जब मार्केट जो है बीटीसी डोमिनेंस जो इंक्रीज कर रही होती है, या बीटीसी भी इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि आर्ट्स में वहां पे आपको मंदी नजर आती है कि आर्ट जो है नीचे दिखाई दे रहे होते हैं, तो फिर आपने अवॉइड करना है उस दिन ट्रेड को। जैसे कि लास्ट फ्यू डे पहले मैंने ट्रेड दी थी, बल्कि 3-4 लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे हमारे, वहां पे देखें लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, वहां पे अच्छा लग रहा था यार यहाँ से मार्केट आएगी, लिमिट ऑर्डर फिल करके हमारे जो है टीपी हिट कर देगी। लेकिन जो है हमारी जो है डोमिनेंस जो है बीटीसी की वो इंक्रीज हो गई थी, और एकदम से इंक्रीज हुई थी, इसी वजह से आर्ट जो है थोड़ा सा डंप हो गया, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस सेट नहीं हुए थे। कोई भी स्टॉप लॉस जो है सेफ जोन में हमारा स्टॉप लॉस होता है, आपने भी सेफ जोन में ही स्टॉप लॉस रखने हैं, ठीक है, सेफ जोन में स्टॉप लॉस था, और एंट्री 2 हमारे फिल हो गई थी। फिर उसके बाद यानी कि थोड़ा मेंबर्स पैनिक कर गए थे, फिर हमने एवरेज एंट्री पे भी किसी को क्लोज कर दिया। अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो एवरेज एंट्री पे क्लोज कर दें, अगर आप पैनिक नहीं कर रहे तो आप यानी कि लॉस को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर वेट करें, आप प्रॉफिट में आप जाएंगे तो प्रॉफिट में ही आप क्लोज कर लेना। अब आपको यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, आपने यानी कि आपके पास जो भी प्लान बना हुआ है उसी के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। आप अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आपके पास फॉलो की हुई थी आपने, यानी कि 5% फंड्स ही उसी ट्रेड में यूज किए थे, कोई ज्यादा लेवरेज यूज नहीं की, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आप स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। जो मेरा जो रूल है जो है स्टॉप लॉस का, यानी कि अगर हिट होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो आपने टेलीग्राम में भी बहुत बार बताया है कि मेरा एक स्पेशल रिकवरी सिग्नल होता है, ठीक है, वही यही ट्रेड सेटअप होती है, लेकिन मैं उसको देखें बहुत ही यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, 4 और टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, उसको जाके देख लूंगा अगर यार ये मेरा जो ट्रेड सेटअप है ये मुझे 6-7% की मूव एकदम से दे सकता है एंट्री फेल होने के बाद, फिर मैं उसको स्पेशल रिकवरी सिग्नल जो है काउंट कर लेता हूँ। यानी कि अगर मेरा यानी कि मैंने एक ट्रेड ली है, यहाँ से मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, और मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा हिट हो गया है, यानी कि ये हमारे पास जो है 4% की मूव का स्टॉप लॉस था, ठीक है, 6% और 6x लेवरेज थी, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24% का हमारे पास यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड में ऐसी ट्रेड लूंगा जो मुझे 24% से ज्यादा का प्रॉफिट दे जाए, यानी कि 24% का, यानी कि विद एंट्री 1 जो है उसको कर लूंगा 35%, यानी कि एंट्री यानी कि जो स्टॉप लॉस सेट हुआ है तो एंट्री 2 के साथ हुआ है ना, यानी कि एंट्री 1 भी उसकी फिल हुई है, यानी कि 5% एट एंट्री 1, 5% एट एंट्री 2, ठीक है। अब मैं रिकवरी सिग्नल ऐसे दूंगा, अगर मैं एंट्री 1 से अगर उसको मैं ले लूं तो मुझे ऐसी यानी कि प्रॉफिट में यानी कि परसेंटेज में जाना चाहिए, मेरा जो है एंट्री 1 वाला लॉस भी रिकवर हो जाए, यानी कि जो मर्ज हुआ था, यानी कि दो अमाउंट जो 5% लगाई थी वो भी रिकवर हो जाए। नेक्स्ट जो है यानी कि अगर एंट्री 2 फिल होते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, वही 25% आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ये सिंपल है, आप इसी तरह ये फार्मूला आप आजमा सकते हैं। फार्मूले में क्या करना है, सिंपलेस्ट अपने जहन में होना चाहिए कि यार मेरा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेरी ये चीज है, और यहाँ पे मैं इसको फॉलो करूंगा, इसी को फॉलो करूंगा, ये मेरे रूल्स हैं। आप खुद ही आप जीते बंदे, आपको खुद ही यानी कि अगर आप वीडियो देखने आपको खुद ही पता होगा यार इस जगह तक आ गए हैं ना, तो आपको रूल बनाना भी आता होगा कि किस तरह आपने रूल बनाने हैं। मेरी जो है पहले वाली वीडियोस अगर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं देखी तो, अगर आपको यानी कि नहीं पता रूल कैसे बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियोस में डाल दूंगा, वहां पे आपने देख लेना है कि आपने कोई जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको मास्टर कैसे करना है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है OB प्लस FBG प्लस SSL वाली वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे जो है 2 इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर यूज करता हूँ, और मैं शेयर भी करता रहता हूँ आपके साथ। जो है कंप्लीटली मैंने एनालिसिस इनका शेयर किया था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लेक्स एल्गो
जो आईसीटी कॉन्सेप्ट बाय लेक्स एल्गो, ये 2 इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखिए मेरे पास ये इंडिकेटर। अब मैं मोस्ट ये नहीं करता कि यार यहाँ से मेरे पास लगे रहूंगे हर वक्त, यानी कि जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो इसी मूव में जाके देखूंगा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास ओबी प्लस एफपीजी मिले तो मैं जाकर ट्रेड कर लूँ। यहाँ पे जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास जो है फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाली जो मूव है एसएसएल यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे एफबीजी नहीं है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसको मैं अवॉइड कर लूंगा। मैं वेट करूंगा या लो टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे मिल जाएगी तो मैं जाकर ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट बाय लेक्स एल्गो, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप एक यूज कर रहे हो तो एक को आपने ऑफ कर लेना है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। यहाँ पे देखें आपको दिखा रहा है ओबी है, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जो आपको जो है ये वाला जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बता रहा था कि यहाँ पे जो है चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, ये आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कंप्लीट समझ नहीं लग रही, इसी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपने डिसिप्लिन रहना है, अपने रूल्स लिख लेने, उसी को फॉलो करेंगे, आपकी एक्यूरेसी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इंक्रीज होते जाएगी, और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, आपकी जो है प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो आप खुश रहेंगे। सिंपल, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।